Hello and अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome you all in today's class. पिछले हफ्ते की क्लास में हमने डिस्कस किया था elephant feast, that is the second lesson of your textbook and it covers U2 syllabus. मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते elephant feast के हवाले से जितनी भी बात मैंने आपसे की थी उस वीडियो में वो आपने इस हफ्ते कंप्लीट किया होगा, जिसमें हमने ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ा था और ख़ासकर जो हमारा मेन फोकस था उस दिन वो था नावन के बारे में। हमने नावन एंड इट्स टाइप्स पढ़े थे उस लेसन में। जो एक्सरसाइज थी इस एलिफेंट फीस्ट की वो उसमें उसने कवर किया था, इस बुक ने कवर किया था यही, जिसमें हमने नावन्स और उसके टाइप्स पढ़े थे। तो साथ ही साथ हमने नावन के नंबर सिंगुलर यानी सिंगुलर एंड प्लूरल भी पढ़े थे। ये मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते आपने ये कंप्लीट किया होगा। अगर आपको अभी भी इस बारे में जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा था कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है या कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। आपके वो कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो आज इस नए लेसन में, इस नए वीडियो में आज हम और एक नई लेसन की बात करेंगे जिसका नाम है द सिल्वर एरो। इट इज ऑन पेज नंबर 24 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सिल्वर एरो लेसन का नाम है जो हमने हमारे टी वन की पहली लेसन है ये। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि ये जो लेसन है इट इज़ अबाउट ए पर्सन हुज नेम इज रॉबिन हुड। रॉबिन हुड जो होता है वो चीफ होता है आउटलॉ पर्सनस का, यानी उन पर्सन रिबेल्स का जो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। उसकी क्या रीज़न होते हैं वो आपको इस लेसन में पढ़ने को मिलेगा। और जो नॉटिंगम में ये होता है, इंग्लैंड के नॉटिंगम में, और वहाँ का जो शेरिफ होता है यानी जो चीफ ऑफ द पुलिस होता है वो इस रॉबिन हुड को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए एक कॉन्टेस्ट करता है जिसमें वो सिल्वर एरो इनाम रखता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपने ये लेसन कॉम्प्रहेंशन के साथ पढ़ना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। जब आप ये लेसन पढ़ोगे तो आपको 4 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक, इसकी रीडिंग आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। दूसरा, आपको राइटिंग भी इसमें इम्प्रूव करनी होगी। और तीसरा जो है वो है लिसनिंग, यानी आप ये लेसन जब आपका टीचर आपके सामने रीड आउट करोगे तो आप इसे अच्छी तरह से सुनोगे। जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो आपकी सही होनी चाहिए। इसमें जो न्यू वर्ड्स होंगे उसकी स्पेलिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी मीनिंग, ये ज़रूरी है। दैट इज़ और एक चीज़ है वो है स्पीकिंग। तो इस लेसन के थ्रू आप डिफरेंट वर्ड्स को जब सीखोगे तो उन पे नए वर्ड्स जो आप सीखोगे उन पे जो आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करोगे उनको फिर अपनी स्पीकिंग में भी आप इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। तो आपका जो टीचर होगा जिसके पास आप ट्यूशन पढ़ रहे होंगे वो आपको इस बात का ख्याल रखेगा कि ये चार चीज़ें आप इस लेसन में इनका खास ख्याल रखोगे, मेन फोकस रहेगा। तो पहली चीज़ जो है वो है इस लेसन को आपने कंप्रहेंशन से पढ़ना है। तो नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी होगी वो होगी इसमें जो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे अक्सर वर्ड्स जो दिए गए हैं वो कलर्ड है। ये कलर्ड जो है वर्ड्स जो है, ये इन कलर्ड वर्ड्स की मीनिंग जो है वो पीछे दी जाती है इस लेसन में। एक तो ये वर्ड्स हमारे लिए न्यू है और इसके साथ साथ और भी कई सारे वर्ड्स होंगे जो हमने पहली बार आपने पढ़े होंगे। तो उनकी मीनिंग आपने लिखनी है, चाहे आप उर्दू में लिखो या इंग्लिश में ही उनकी मीनिंग वापस लिखो। तो बेहतर है कि अगर आप इंग्लिश में भी लिखोगे और उर्दू में ही भी लिखोगे, आप डिक्शनरी में उनका मीनिंग जो है वो फाइंड आउट करोगे और उसे आप अपनी कॉपी पे लिखोगे। बाद में उन वर्ड्स को नए सेंटेंसेस बनाने में इस्तेमाल करोगे। तो ये हमारी पहली चीज़ हुई जो हमने इस लेसन के हवाले से करनी है। अब रही बात इसकी एक्सरसाइज की जो पेज नंबर 27 पे है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है टू द टेक्स्ट जो आपने लेसन पढ़ी है। जब आपने लेसन कंप्रहेंशन के साथ पढ़ी होगी, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ी होगी, तो आप इजीली इनको आंसर करोगे। जैसे हमारा पहला जो एक तो है ये पीपल को हमने
करना है उन वर्ड्स के साथ जो उनको डिस्क्राइब करते हैं। जब आपने पढ़ा होगा कि रॉबिन हुड कैसा शख्स था, स्पेक्टेटर्स कैसे लोग थे, पुअर पीपल वहाँ के कैसे थे, शेरिफ कैसा था, शेरिफ के गॉड्स कैसे थे, बादशाह खुद कैसा था, और किंग का ब्रदर कैसा था, जो प्रिंस था वो कैसा था। और बाद में जो हमारा बी पार्ट है उसमें हमने पढ़ने हैं ये क्वेश्चंस जिनका हमने एक वर्ड में आंसर देना है। वो भी आप तभी दे सकते हो जब आपने लेसन कंप्रहेंशन के साथ पढ़ा होगा। और ये उसके बाद सी पार्ट में हमने 6 आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका हमें आंसर लिखना है, थोड़ा ब्रीफली लिखना है। तो आपका टीचर जो होगा वो आपकी हेल्प करेगा सेंटेंस फॉर्मेशन करने में, लेकिन आंसर फिर भी आपको ही बताना होगा। तो ये रही एक्सरसाइज की बात। अब दूसरी बात जो है वो है इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा, क्योंकि पिछले लेसन में हमने पढ़ा था नाउन्स के बारे में। इसमें हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की। इसमें हमने बात करनी है एडजेक्टिव्स की। ये हमारा मेन फोकस इसमें रहेगा। हाँ, पिछले लेसन में हमने बात की थी नाउन्स की, इसमें हमने बात करनी है एडजेक्टिव्स की। तो जो एक्सरसाइज है हमारी इसमें जो ग्रामर वर्क हमारा है वो एडजेक्टिव्स के ही रिलेटेड है। हमने मालूम है कि एडजेक्टिव्स हम उन वर्ड्स को कहते हैं, एडजेक्टिव्स हम उन वर्ड्स को कहते हैं दैट शोज अस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और ए नंबर ऑफ ए नाउन। हम सिंपली कहते थे एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स ए नाउन, ये एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, या एक प्रोनाउन को भी, नाउन और प्रोनाउन, ये इसको डिस्क्राइब करता है। दिखाता क्या है, या क्वालिटी, इस लेवल पे आपके लिए इतना ही काफी है, या क्वांटिटी या नंबर। मैं आपको एग्जांपल देता था। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक वर्ड दैट इज चेयर। चेयर इज अ नेम ऑफ ए थिंग। व्हेन इट इज अ नेम ऑफ ए थिंग दैट मीन्स इट्स अ नाउन। अब अगर मैं लिखूं प्लास्टिक चेयर, दिस प्लास्टिक डिस्क्राइब्स दिस चेयर हाउ इट इज। ये चेयर ये चेयर कैसी है, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस वर्ड दैट इज प्लास्टिक। सो इट शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। So that means this plastic is an adjective. एक बार फिर अगर मैं चेयर लिखूं, मैं लिख रहा हूं few chairs. Here it shows the quantity of chairs. Again this few describes the quantity of chairs. That means this few is also a adjective. अब अगर मैं लिखूं 5 chairs. Again this 5 describes the number of chairs. That means this 5 is adjective. So, in nutshell, we can say that adjective is a word that describes a noun or pronoun. Examples और मैं कुछ देता हूं। हम लिखते हैं water. Water, name of a thing, that means it's a noun. अब अगर मैं लिखूं cold water, this cold tells me more about water. इस कोल्ड से मुझे इस वाटर के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती है। जब मुझे इस वाटर के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती है, मुझे नाउन के बारे में जिस वर्ड से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। दिस कोल्ड, दैट मीन्स दिस कोल्ड इज यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूं एप्पल, अगर मैं लिखूं रेड एप्पल, red shows the quality of a noun because apple is a noun, it's a name of a thing. Or we can say delicious apple. Delicious shows the quality of a noun because apple is a noun. तो नटशल में हम ये कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए क्वालिटी, ए क्वांटिटी और ए नंबर ऑफ ए नाउन।
एडजेक्टिव हम उस वर्ड को कहते हैं that shows us the quality of a noun, that describes a noun. It can show us quality, it can show us quantity, it can show us number. तो अब इस लेसन में आपने जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है वो आपको पेज नंबर 32 पे दिखने को मिलेगी. दैट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के हवाले से हम बात करेंगे. इसमें फिर रूल्स हैं, वो रूल्स अलग अलग आप सीखोगे. फिलहाल हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे. देखो, एक एडजेक्टिव को हम 3 डिग्रीज में लिखते हैं. जब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं, जब हमने कंपैरिजन लिखा है, कंपैरिजन का मतलब ही हुआ है मुकाबला, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना. तो हम एक एडजेक्टिव को 3 डिग्रियों में लिखते हैं. एक है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव, और तीसरा जो है वो है सुपरलेटिव. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट. अब हम पॉजिटिव कहां पे इस्तेमाल करेंगे, हम कंपैरेटिव कहां पे इस्तेमाल करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री कहां पे इस्तेमाल करते हैं. पॉजिटिव हम उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी नाउन की क्वालिटी को बयान करते हैं विदाउट कंपेयरिंग इट टू अनदर नाउन. उसका जब हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं. जैसे अगर मैं लिखूं ही इज ए गुड बॉय, ही की जगह मैं नाम लिखता हूं, राज इज ए गुड बॉय. राज अच्छा लड़का है. यहां राज का मैंने किसी लड़के के साथ मुकाबला नहीं किया है, तो मैंने सीधा लिखा राज ए गुड बॉय. क्योंकि यहां मैंने इसकी क्वालिटी सिर्फ गुड से पॉजिटिव डिग्री के इसके लिए इस्तेमाल की है, क्योंकि इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है. अब अगर मुझे राज और रोहन का कंपैरिजन करना होगा तो मैं लिखूंगा राज इज बेटर देन रोहन. राज रोहन से बेहतर है. जब राज का किसी एक के साथ कंपैरिजन था, यानी जब दो के बीच में कंपैरिजन था, तो मैंने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की, बेटर. अब अगर मुझे इसी राज का पूरे एक क्लास के साथ या एक बड़े ग्रुप के साथ कंपैरिजन करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करूंगा. जैसे मैं एक सेंटेंस दूंगा, राज इज द. हम सुपरलेटिव की डिग्री के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री की जो एडजेक्टिव होगा उसके साथ हमेशा द इस्तेमाल करते हैं. राज इज द बेस्ट इन द क्लास. क्लास में राज सबसे बेहतर है. तो यहां ये बात क्लियर हो गई है कि अगर हमने कोई कंपैरिजन नहीं करना है, when there is no comparison is being made, कोई कंपैरिजन नहीं करना है, तो हमने पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है. अब अगर हमें कंपैरिजन करना है दो चीजों के बारे में, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों के बारे में, तो हम कर रहे हैं इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री. अब अगर हम किसी चीज का कंपैरिजन एक क्लास के साथ कर रहे हैं, एक ग्रुप के साथ कर रहे हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री. यहां पे इसने एग्जाम्पल दी है, अगर आप अपनी बुक पे भी देखोगे, इसने खुद एक एग्जाम्पल दी है, मेरी नजर इस पे गई. देयर आर 3 विलेजेस अराउंड आवर फॉरेस्ट. 3 गांव हैं हमारे फॉरेस्ट के नजदीक. द विलेजर्स ऑफ जेड आर पुअर. जेड के जो विलेजर्स हैं वो गरीब हैं. द विलेजर्स लिविंग इन आक आर पुअर देन देम. जो आक में रहते हैं वो उनसे ज्यादा गरीब हैं. द विलेजर्स ऑफ वेंट आर द पुअरेस्ट ऑफ देम ऑल. और जो वेंट में है वो सबसे ज्यादा गरीब हैं. 3 गांवों के बारे में यहां पे कंपैरिजन है. 3 गांवों के नाम है जेड, गांव के नाम है ये जेड,
दूसरे गांव का नाम है, इसने रखा है आक, और तीसरे का नाम रखा है वेंट। ये कह रहा है जेड इज ए पुअर विलेज। किसी के साथ इसका मुकाबला नहीं हो रहा है इस वक्त। जेड गरीब गांव है। अब आक के साथ इसका मुकाबला हो रहा है, तो हम लिखे आक इज पुअरर देन जेड। आक जो है वो जेड से भी गरीब है, यानी इसका यहां पे मुकाबला हो रहा है जेड के साथ। अब वेंट का जो है वो तीनों के साथ, सबके साथ मुकाबला हो रहा है, तो हम लिखते हैं वेंट इज द पुअरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, द वेंट इज द पुअरेस्ट ऑफ देम ऑल, इनमें सबसे गरीब है। तो यहां पे इसका मुकाबला जो है वो सबके साथ हो रहा है। अब आपने बुक की तरफ देखना होगा, ये एक टेबल दिया गया है जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज दिखाए गए हैं। अब इसको हमने कैसे चेंज करना है, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ऐसे नाइसर, नाइस, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सोनेंट वाई होता है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है, जैसे बुजी है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको हमने वाई को ड्रॉप करना है, ISER लिखना है। हाँ, या जी से पहले वॉवेल है, सिंगल कॉन्सोनेंट है और वॉवेल है, तो हमने डबल करना है ये वर्ड बीच में है। तो इसके जो जितने भी रूल्स हैं वो आपको इस पे दिए गए हैं, आपने ये पढ़ना होगा, इसको सही तरीके से करना होगा। अगर इस दौरान आपको किसी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।